जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज मेरी थोड़ी क्या तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन मुझे बाद में एनालिसिस हुआ है, मुझे लगा कि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, क्योंकि जीवन है ये कभी भी अपना समाप्त हो सकता है, इसका कोई क्या नहीं है। ये नहीं है कि हम इस धरती पर आएँ तो हमेशा के लिए हम रहें, कभी भी हमारा इस दुनिया से जाना हो सकता है। इसीलिए फिर मेरे दिमाग में आया कि तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या लेती हैं, परीक्षाएं लेती हैं। क्या लेती है बच्चा? परीक्षा लेती है। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो सब चीज़ को त्याग करना है और अपने टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो आपके टारगेट के लिए हम अग्रसर हैं। जो अपनी अभ्यास प्रश्नावली थी बच्चा, अभ्यास प्रश्नावली 12.2 थी, तो उसका सबसे पहले मैं चौथा क्वेश्चन लेकर आया। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में से आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है ईजी टू हार्ड, ना कि हार्ड टू ईजी। ईजी से चलेंगे और हार्ड तक पहुँचे, कंप्लीट अपन को ही करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पर बात कर लेते हैं। एक समकोण, प्रश्न नंबर चौथे की क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज है तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण उसका 90 अंश का होता है, वो जो दो कोण होते हैं वो 90 अंश से छोटे होते हैं। त्रिभुज में एक न्यून कोण है, अन्य कोणों का दुगना है। देखो एक न्यून कोण है जो अन्य कोणों का क्या दुगना है, तो सिद्ध कीजिए। तो हमें पता है कि इसको हमने मान लिया x और ये दुगना है तो उसको मान लिया 2x। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कोण a बराबर कितना है x, कोण b बराबर कितना है, आपने वही कोण b बराबर 90 से, मैंने कहा वेरी गुड, समझदार हो गया। और कोण c बराबर क्या है, तो आपने कहा ये 2x है। तो मुझे पता है कि ये एक कोण 90 अंश का हो, जो दोनों जो कोण होंगे ये दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा। शिल्पा कह रही अच्छा ऐसे कैसे होगा कि 2 के बराबर कैसे हो सकता है? मैंने कहा अरे पागल हो गया, जब एक कोण हमें पता है कि दोनों कोणों का एक फल कितना होता है, एक दो तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। अगर इसमें से हम 90 घटा देंगे तो कितना बचा? 90 बचा कि नहीं बचा? तो जो अन्य जो न्यून कोण है वो कितने अंश के बराबर? 90 अंश के बराबर होंगे नहीं, तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस के कोण सी बराबर 19 अंश। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मान कितना, इसका x है और कोण सी का मान कितना, आपने कहा 2x है, तो ये 90 के बराबर हो गए। हम x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 19 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 बटा गुणा में तो भाग में काटा तो कितना कट गया, 30 अंश। तो x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के, आपने कहा ये x का मान आया 30 निकल के। तो मुझे कोण a का मान पता चल गया, x है तो कितना हो गया 30 अंश। इसी प्रकार से मुझे कोण c का मान निकालना, तो कोण c का मान कितना है, 2x बराबर 2 गुणा 13 यानी 16 अंश। ये दुगना हो गया बच्चा, कितना हो गया, दुगना हो गया। ये कितना हो गया बच्चा, दुगना हो गया। आपको कोई दिक्कत? अपन लिखेंगे इसको साइन के नियम से। क्या लिखेंगे बच्चा इसको? अपन अब लिखेंगे साइन के नियम से। साइन के नियम, एक साइन का एक नियम होता है जो मैं अभी आपको डेमो क्लास में ली बच्चा, डेमो क्लास लूँगा उसमें आपको बता दूंगा साइन का नियम क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों भुजा और ये वाला कोण, ये दोनों भुजा ये वाला कोण, ये दोनों भुजा तो ये वाला कोण, नहीं ये दो, कहने मतलब जो दो ये लेंगे तो इसके सामने वाला कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाला ए कोण लेंगे तो इसके सामने वाला कोण होता है, कोण होता है। इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन के नियम से क्या, त्रिभुज हमारा ए बी सी जो त्रिभुज होता है बच्चा उस त्रिभुज को लेते हैं, उसमें क्या नियम लगाते हैं, कौन सा इसमें नियम फिट बैठ सकता है, उसमें कौन सा नियम फिट बैठ सकता है, और आपको वो लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए बी यानी ए बी, तो ए बी भुजा लेंगे तो क्या लेंगे अपन, साइन ए क्या लेंगे, साइन सी यानी जे वाला कोण लेंगे तो इसे साइन सी मान लेंगे। ठीक है, ए बी भुजा, फिर क्या लेंगे अपन बराबर क्या लेंगे, साइन ए सी। अब ए बी होगा, अब लेंगे ए सी, क्या लेंगे ए सी लेंगे। ए सी किसके बराबर होगा, आपका होगा कोण ए सी जो भुजा होगी ए सी, जो किसके बराबर, इसके बराबर लिखेंगे, क्या लिख लेंगे तो साइन ए, और जो क्या बड़ी ए सी होगी अपनी क्या रहेगी, ए बी हो गई, ए सी हो गई, अब बी सी, जो बी सी होगी वो क्या होगी, साइन 90 अंश के बराबर होगी। बस, तो जी अपना एक नियम रहता है, इसको अपन क्या करना है, मैं आपको डेमो क्लास दूंगा उसमें अच्छे से इसको बता दूंगा। इसमें सिर्फ हम दुगना सिद्ध करना, दुगना हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया, कोण बराबर जे, तो जी दूसरा अन्य कोण जो न्यून कोण है, कहने का मतलब इसका ये था कि जो एक न्यून कोण होता है, यानी एक तो 90 अंश होगा, उसके दो न्यून कोण बचे, तो ऐसा करना था कि जो एक न्यून हो अन्य कोण, और अन्य कोण से क्या हो, अन्य कोण का दुगना हो, यानी क्या लगा, एक न्यून कोण अन्य कोण का दुगना हो। तो ये एक न्यून कोण है, अन्य ये एक न्यून कोण है और अन्य कोण का क्या है, दुगना। इस कोण का क्या है, ये दुगना, इसीलिए एक 30 अंश और एक कितना आ गया 60 अंश, सिद्ध हो गया था। ये नियम था, इसमें थोड़ा लग रहा था इसीलिए मैंने इसको अच्छा लगा दिया। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। मैं कमेंट कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप कर सकते कुछ नहीं, तो कोण भी माना और मान रखे, बस आंसर आ गया। ठीक है, इसको ना भी करोगे तो चल जाए, इतना चल जाएगा। ठीक है बच्चा, अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब बच्चा जो आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, यानी अभी 4 किया था, आप क्या करेंगे पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा आपसे कि ए बी सी एक न्यूनकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक न्यूनकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमने कहा एक न्यूनकोण त्रिभुज है, हमने कहा ठीक है ये एक न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा बी से ए सी पर लंब, यानी बी से क्या हुआ उसने ए सी, यानी बी से जी वजह इस पर क्या डाला लंब। तो उसने खुद कहा कि बी से ए सी रेखा इस पर क्या एक डाला लंब, ठीक है। फिर कह रहा सी से ए बी पर लंब, अब सी से किस पर, ए बी पर, तो इधर से क्या एक इधर से लंब डाला, ठीक है। अब आपको कोई ऐसी लंब क्यों डाला, वे साले बी सी से डालेंगे, ऐसा कहीं से डाल सकते नहीं डालते। सी से ए बी पर लंब के बराबर है, ये दोनों क्या है लंब आपस में बराबर हैं। तो हमने इसको मान लिया ई, इसको मान लिया एफ, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लिया ई, इसको मान लिया एफ, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी एक न्यूनकोण त्रिभुज है और बी से ए सी पर लंब डाला गया और सी से ए बी पर लंब डाला गया और ये दोनों लंब आपस में बराबर। हमने कहा ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ए सी। हमें सिद्ध करना है कि जे वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमने कहा हम करके दिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज बी सी ई तथा त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज बी सी एफ में हमें इस त्रिभुज में देखना है कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें बी एफ, यानी यहाँ से ले जितनी दूरी ए वाली, यानी बी एफ बराबर सी, ये तो हमें पता चल गया ये दोनों आपस में बराबर है, सी बराबर और बी एफ बराबर, इतना तो पता चल गया। आपने कहा ठीक है इतनी तो सही भैया। तो हमें पता है जब ये दोनों भुजाएं बराबर, इतना जो टुकड़ा जब जो भुजाएं बराबर होंगी तो इनके बीच जो कोण होगा वही बराबर होगा, क्या होगा, वो कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण भी बराबर होगा जब भुजा बराबर है, जब भुजा बराबर है। तो हमें पता चल गया। फिर हम लिखे बी एफ सी, कोण बी एफ सी तथा कोण सी ई बी, जब बी सी रुक जाए, इसको लिख सकते हैं अपन बी ई सी, ठीक है। तो ये दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी को दिक्कत है, कोण बी एफ सी बराबर कोण बी ई सी, यानी जे वाला कोण और जे वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब भाई साहब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इतना आपको समझ में, आपने इतना समझ में आ गया। और जो जे वाई लाइन बी सी, तो बी सी क्या है अपना अभयनिष्ठ है, यानी वो है निष्ठ, नहीं यहीं से दो कोण बन रहा है तो ये क्या होगा अपना बी सी क्या होगा, अभयनिष्ठ। इतना चीज़ समझ में आपने भाई, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं। भैया हमें जब पता चल गया कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये रेखा बराबर हो गई, क्या हो गई, रेखा बराबर हो गई है। अब हम देख सकते हैं कि जब इससे बराबर ये बनी है तो हमने देखा कि त्रिभुज क्या बच्चा, त्रिभुज क्या है अपना, जी वाला त्रिभुज बी सी ई बराबर है किसके, त्रिभुज बी सी एफ। यानी ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। क्यों ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, क्योंकि कोण बी बराबर कोण सी, क्यों ये पता चल गया जे बराबर कोण है और जे भी बराबर कोण है। जब हम पता चले जे दोनों कोण बराबर हैं तो जे दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो यानी ए बी बराबर ए सी सिद्ध। अब आपके मन में आ गई आपने ऐसा कैसे कर दिया, भाई साहब। अब आप देखो कि हमें ये पता चल गया कि जब जे रेखा बराबर है, जितना बराबर है तो जे वाली भुजा बराबर होगी। जब जे भुजा बराबर हो तो दोनों कोण बराबर हो, तो हमें पता चल जे वाले भी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब जे दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो यानी जे दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो ये हमको सिद्ध करना, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। और यही बात हमेशा याद रखना बच्चा कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम काम नहीं करते हो। जो व्यक्ति काम नहीं करता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैंने कुछ चंद सेकंड पहले इस चीज़ को मैंने समझ लिया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी कोई रेपुटेशन नहीं, ना कोई इज्जत है। तो इसलिए अपने काम को सर्वोपरि रखो, चाहे अपन बीमार हो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना काम कभी नहीं रुकना चाहिए। अपने जीवन में ठान लो, वैसे उसको उसूल बना लो कि काम हमारा रुकना नहीं चाहिए, कैसे भी हो मैनेज करना है हमको अपने काम को, ठीक है। तो आपका भाई आप सब बता लेता है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हल करना है। अब बच्चों आपके सामने रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको और समझ लेते, ठीक है।
कह रहा है कि दिए गए चित्र में, क्या कह रहा है, दिए गए चित्र पर फिर भैया दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, उल्टा चल रहा है। तो मैंने कहा धैर्य रखो, दो को देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन ठीक है। क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि कोण x बराबर कोण y, हमें पता चल गया कि इसमें हमें दिया है क्या, कोण x बराबर कोण y तथा कोण ए बी बराबर सॉरी जो भुजा है नहीं ए बी और बी सी बी बी सी जी क्या है बराबर है, ठीक। तब सिद्ध कीजिए कोण की ए ई बराबर सी डी, यानी ए ई यानी ए से लेकर ई तक और सी से लेकर डी तक जी वाली भुजा आपस में बराबर है कि, ठीक है। हमें पता है कि जब ये तभी संभव है जब कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक कोण हमें देखो क्या दे रहा है, एक कोण, एक त्रिभुज हमें जे दिख रहा है, एक त्रिभुज जे दिख रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा, और एक त्रिभुज क्या दिख रहा, ए वाला बी डी सी में। हाँ, दो त्रिभुज देखे ए बी ई तथा बी डी सी में। हमने इसमें देखा क्या है, सबसे पहले हमें देखा कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी से हम लिख सकते हैं इसमें कोण बी, जे कोण बी, जे क्या है हमारा कोण बी से हमें कोई काम है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये इसीलिए काम है क्योंकि जो कोण बी से दो कोण बढ़ रहे हैं तो ये कोण बी क्या होगा हमारा, ओवहनिष्ठ होगा। क्या होगा बच्चा, ओवहनिष्ठ। कोण बी हमारा क्या होगा बच्चा, ओवहनिष्ठ होगा, ठीक है। कोण बी ओवहनिष्ठ हो गया तो हमें पता चला कि जे एक्स और जे वाई है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक्स बराबर कोण वाई। अब जो हमने मन से तो नहीं लिखा क्योंकि सवाल ही में दे रहा था कोण एक्स बराबर क्या है, कोण वाई है। तो मुझे पता चला अगर मुझे कोण एक्स का मान निकालना है, यानी कोण एक्स बराबर, यानी कोण एक्स क्या है बच्चा, बराबर है क्या है कोण एक्स। जब ये कोण एक्स बराबर हो जे बराबर, तो जे वाला और जे वाला भी कोण आपस में बराबर होगा। आप कहोगे हमें ये बिल्कुल बात सही है, तो हम लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर कोण ए ई बी, ए ई बी। चाहे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो इसे बी ई ए भी लिख सकते हो, अच्छा ठीक है, क्यों कोई दिक्कत है, हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं। देखो समझने का प्रयास करो कि देखो ये पूरा लाइन है, ये लाइन हमारी 180 अंश की होती है। कितनी अंश की होती है बच्चे, 180 अंश की होती है, ठीक है, पूरी लाइन होती है। अब हमें पता है कि ये चीज़ दो भाग में बट गई, ये 180 अंश का जो कोण था वो दो भागों में बट गया, क्या बट गया, दो। और हमें इसका मान दे रहा एक्स, जे इतना हिस्सा बचा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक कोण और इसकी विपरीत बन रहा है जे वाला, तो जे और जे जब दोनों बराबर होंगे, दोनों लाइनें तो 180 का कोण बना रही कि नहीं बना रही। आप कहोगे ऐसा, अगर इस कोण को मान लो मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे 180 माइनस के वाई लिख सकता हूँ, और अगर इस कोण को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस के एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा कोण होता है 180 का, 180 में से एक्स जी है तो 180 में से एक्स घटा देंगे तो जी वाला कोण पता चल जाएगा। और इस डी को दो भागों में क्यों बांटा जा रहा है, क्योंकि इसको दो कोण है, जब कोण डी निकालना तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा तभी जाके कोण डी बनेगा। तो इसी प्रकार से मैंने डी लिखा और ई लिखा, जी आपस में बराबर हो गया। तो मैं कोण अगर पूरा त्रिभुज जी वाला पूरा कोण लेना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोण बी डी ई। अगर बी डी लेना चाहूँ तो मैं 180 माइनस के कोण एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अपने को बिल्कुल वही लिख सकते हो। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोण ए ई बी, ए बराबर क्या है, इसको मैं 180 माइनस के कोण वाई लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस के कोण x बराबर 180 माइनस के कोण y। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कोण बी डी का मान इधर रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 180 माइनस के x, और कोण ए ई बी यानी ए ई बी का मान कितना है 180 माइनस के, मैंने यानी इसका मान मैंने जे इधर रख दिया और इसका जो जे वाला इसका जो मान जो बराबर है तो इसकी जगह पर मैंने ए लिख दिया उठा के, बस ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है आपको, ठीक है, क्या करना है आपको, देखो 180 प्लस के इधर इधर ही प्लस के तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोण x बराबर क्या हो गया हमारा कोण y। जी हमें पहले से दे रहा था तो वही हमने इधर निकाल लिया, वही हमें पहले दे रहा था वही हमने अभी इधर निकाल लिया, हमें पता चल गया। अब हमें पता चल गया बच्चा, अब हमें क्या पता चल गया कि देखो एक त्रिभुज है, मान लो जे वाला हमारा पहला वाला त्रिभुज है, जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अंदर का हमें क्या दिख रहा है कि जो कोण ई है जो क्या है बच्चा बराबर है, क्या है, जो कोण ई बराबर है। और इसमें क्या है, जी वाला कोण बराबर है, क्या बच्चा, जी वाला कोण बराबर है। तो इसमें जो सिस्टम लग रहा है वो क्या लग रहा है बच्चा, ए वाला लग रहा है कोण ए एस। तो कौन सा लग रहा है, इसको लग रहा है अतः इसमें जो नियम लग रहा है बच्चा ए एस ए, क्या लग रहा है, ए एस से कसौटी से। कसौटी मतलब क्या है, कसौटी से मतलब इसका ये है कि ए मतलब होता है एंगल, क्या होता है अच्छा एंगल, एस पर क्या होता है साइड, और ए पर क्या होता है एंगल। यानी कहने मतलब जो त्रिभुज है उसके अगर दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चा, दो कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं। और एक भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर, तो हम भुजा कौन सी दे रहा था बराबर। अब आप कहोगे भैया भुजा कौन सी बराबर दे रहा था,
आप कहोगे भुजा कौन सी दे रहा था, तो हमें भुजा कौन सी, ए बी, यानी जे वाली भुजा आपस में बराबर है कि नहीं, जे वाली ए बी उसने खुद कहा है कि ए बी और सी बी, तो यानी इसकी देखो जे भुजा बराबर है, यानी ये वाली भुजा बराबर है ए बी भुजा बराबर है, तो इसका यानी बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यानी जे वाला कोण और जे वाला कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आपने कहा बिल्कुल भैया होंगे कोण। तो इसीलिए तो देखो एक जे कोण बराबर हो गया और एक कोण हमारा ए वाला बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए हैं कहीं। तो जब दो कोण बराबर हों तो उस त्रिभुज को ए ऐसे कहते हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, मुझे क्या करना था, ए ई बराबर सी डी। तो इसी प्रकार से मैं ए ई यानी जे वाली भुजा और जे वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि कोण एक्स और कोण वाई यानी जे दोनों जब कोण बराबर हैं तो जे वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी, ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ए ई बराबर सी डी, ए ई बराबर सी डी। हम इधर भी लिख सकते थे ए ई बराबर सी डी, क्योंकि कोण एक्स यानी कोण एक्स किस पर बन रहा है, इस पर बन रहा है कि नहीं, ए ई भुजा, तो जे वाला कोण बराबर है और सी डी भुजा जे बन रही तो जे वाला भी कोण बराबर। तो हम यहीं भी इसको ऐसे सिद्ध कर सकते थे, इतना भी हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको यहीं सिद्ध कर लिया था, इधर करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप और तो आगे करना चाहते हो तो आप इसको और आगे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें नियम लग रहा है कि दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिर से देख लो, कुछ बात नहीं थी। हमें दो त्रिभुज दे रहे थे, हमने ये त्रिभुज कोण ए बी ई लिया और बी डी सी लिया। इसमें से जो कोण बी था ये दो कोण त्रिभुज बना रहा था, तो बी सी वन नष्ट हो गया। हमें दे रहा था कोण एक्स बराबर कोण वाई है, तो हमें पता चल गया कोण बी डी सी यानी बी डी सी और जे दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमने इसको निकालना चाहा तो हमें पता है कि जो पूरा कोण 180 का होता है, 180 में से एक्स घटा देंगे तो जे वाला कोण बन जाएगा, और इसमें से घटा दे 180 माइनस में कोण वाई तो जे वाला कोण बन जाए, हमने लिख दिया। तो जे दोनों बराबर है, 180 से 180 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोण एक्स बराबर कोण वाई आ गया। जब जे दोनों कोण बराबर है तो जे दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो हम यहीं सिद्ध कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपका भाई आपसे विदा लेता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बच्चा लेंथी है, इसलिए मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा, नहीं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगा। परेशान हो, बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।